Well, so we were talking about definition of facts of noun. तो हम बात किसकी कर रहे थे? फैक्ट्स ऑफ नाउन की बात कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फैक्ट्स ऑफ नाउन के बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा डिस्कस, जो नाउन सेक्शन का लास्ट टॉपिक होगा। नाउन सेक्शन में ही हमारे पास एक डिफरेंट सी टॉपिक होगी, नई सी टॉपिक होगी, जो होगी कॉमन एरर ऑफ नाउन्स। कॉमन एरर ऑफ, यानी नाउन के अंदर हम कुछ अब ऐसे टॉपिक देखेंगे जो रेगुलरली आप यूज करते हो, बट अनफॉर्चुनेटली या अननोइंगली आप उसे गलत यूज कर लेते हैं, यानी आपको पता भी नहीं चलता और आप ऐसी चीजों को सिंस योर चाइल्डहुड, बचपन से गलतियां करते आ रहे हैं और गलत चीजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आज उनमें से बहुत सारी चीजें आज की लेक्चर में आपकी इंप्रूव कर जाएगी, सुधर जाएगी। तो ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे पास दिमाग में तो होता बहुत सारी चीजें हैं, सही भी होती है, बट आदत जिस चीज की बोलने की है तो हम वर्षों से उसको बोलते चले आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप बिहार में हैं। हमारे यहाँ जो डिसीजन जो है वो स्पेशली जो चीजें होती हैं वो हम आदत के हिसाब से करते हैं। सही चीजें हमें पता होती है, बट हम फिर भी जो चीजें हमारे दिमाग में होती है हम उसका इस्तेमाल करते आते हैं, जो हमेशा से सालों से करते आ रहे हैं तो करते रह जाते हैं। उसमें गलतियां पता नहीं चलती है आपको, बट आज के बाद की सेक्शन में, यानी आज के बाद जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको गलत चीजों को पता भी करना है और आज के बाद उन गलत चीजों को रिप्लेस करके सही चीजों का इस्तेमाल भी करना है आपको। सही चीजें जब तक पता ना हो तब तक यदि आप गलत बोल रहे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि आपको सही चीजें पता चल जाती है and despite you are using the incorrect things that you have been using since a childhood, this is a crime. This is not this should not be done. एक कॉमन एरर सेक्शन है नाउन सेक्शन का। नाउन सेक्शन में अब हम कुछ कॉमन एरर सेक्शन को देखने जा रहे हैं। तो समझना है, सुनना है डियर्स, कि नाउन सेक्शन में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो रेगुलरली हम कर रहे हैं। तो पॉइंट वाइज बना करके 1 2 3 4 करके या स्टार लगा करके आप लिखते चलेंगे और सुनते चलेंगे। सबसे पहली और वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी पीपल रेगुलरली डू, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, वो है कॉपी। कॉपी वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। ये एक वर्ब है। कॉपी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई पूछे तो आपको क्या कहना है? कॉपी इज अ वर्ब। कॉपी इज अ वर्ब। इसका मतलब कॉपी जो है वो वर्ब के सेक्शन में, यानी कि वर्ब के सेंस में कॉपी का जो मतलब है वो है नकल करना। क्या है? नकल करना। इसका मतलब क्या होता है? नकल करना होता है। तो जरा सोच के देखिए बाबू, कभी आप नोटबुक किसी से मांगते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं कहीं किसी क्लासरूम में, और यदि आपको नोटबुक किसी से मांगना है, क्या मांगना है? किसी से हैं, तो आप क्या कह के मांगते हैं? वुड यू प्लीज गिव द कॉपी। कॉपी दो ना भाई। अरे हम कॉपी तो बोल देते हो, बहुत बड़ा चीज है डिस्टेंस, हम तो यहां तक बोल देते हैं कॉपियां दो ना। नहीं, यानी हम गलत नहीं, महा गलत बोलते हैं, एकदम बहुत गंदा करके बोल देते हैं आप चीजों को। तो आज के बाद कॉपिया और कॉपी ये दोनों गलत हो गए आपके। यानी कॉपी वर्ड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए कर रहे हैं ना। कॉपी जिसको आप एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें आप लिखते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप लिखते हैं। दैट इज अ नाउन, दैट इज अ नाउन। बट आप तो ये कॉपी वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि एक वर्ब है। हमें तो इसका नाउन फॉर्म यूज करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ नाउन, इज नॉट अ नाउन। कॉपी नाउन नहीं है। अब इसे नाउन फॉर्म में आपको इस्तेमाल यदि करना है तो आज के बाद आपकी जुबान पे होनी चाहिए इट शुड बी नोटबुक। इट शुड बी, आपके पास ऑप्शन है, आप नोटबुक बोलो, आप नोटबुक बोलो, या लिखने की चीजों को हम लॉन्ग बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग बुक भी बोलते हैं। इस तरह से आप इस्तेमाल करें, बट प्लीज नोटबुक मत बोलिए। क्या नहीं बोलना है? नोटबुक मत बोलिए। नहीं, यदि कॉपी मत बोलिए। नोटबुक बोल सकते हैं, लॉन्ग बुक बोल सकते हैं। कॉपी वर्ब है, यानी आज के बाद आप किसी से मांगेंगे ना कॉपी दो ना, तो आप समझ जाना कि आप चाह रहे हो, आप ये बोलना चाह रहे हो कि नकल करना दो ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप। नहीं ना, आप एक नोटबुक मांग रहे हैं ना, कॉपी मांग रहे हैं। जो कॉपी जिसको आप बोल रहे हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं आप। तो एज अ नाउन हम उसे क्या बुलाते हैं?
नोटबुक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नोटबुक बुलाते हैं। तो चलते डिस्टेंस हम बातें करते हैं आगे। दूसरा एक हमारा पास ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं, हाफ पैंट। हाफ पैंट पहनते हैं सभी लोग, हाफ पैंट पहनते हैं ना बेटा? नहीं, तो हाफ पैंट का मतलब समझना है कि आप क्या पहनते हैं। आज के बाद समझना है, दीपक हाफ पैंट पहनते हैं। हाफ पैंट का मतलब क्या होता है? हाफ पैंट जो हमारा पैंट है, यदि यहां से फाड़ दें बीच से और एक टांग में अलग कर दे और एक टांग में अलग कर दे तो ये हाफ हो जाएगा। अभी ये पैंट है, पैंट हाफ या फुल नहीं होता है, पैंट पैंट होता है, पैंट पैंट होता है। तो पैंट को पैंट्स बुलाते हैं हम, और ये हाफ तब हो जाता है जब टांग में, दोनों टांग में से फाड़ के आधा आधा अलग कर दे। ऐसा पैंट पहनते हैं आप? यानी कि पैंट को दोनों टांगों में से फाड़ दिया जाए अर्पित जी, तो आप पहनना पसंद करेंगे? क्या पहनने की जरूरत है सर? जिसका पर्पस से पहनेंगे वो पर्पस पूरा ही नहीं होगा। नहीं, तो पहनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जो आप हाफ पैंट पहनते हैं इज रॉन्ग एज नाउन, इज रॉन्ग एज नाउन, यानी कि नाउन के फॉर्म में ये सही है ही नहीं। आज तक इसका इस्तेमाल जो आप करते आए हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं। तो प्लीज इसका सही इस्तेमाल करो। एंड इट शुड बी शॉर्ट्स बनाओ, इसको क्या बनाओ? इट शुड बी शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? शॉर्ट्स। हाँ, क्योंकि आज तक आप दुकानों में हाफ पैंट मांगते आए हैं और आपको हाफ पैंट मिलता आया है, तो आपकी गलती सुधरी नहीं। तो डजंट मैटर कि सामने वाले को पता है कि नहीं, आपको पता चला ना। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं सर शॉर्ट्स मांगेंगे और नहीं देगा तो, अरे बेटा मांगिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा अपने दुश्मनों को कभी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, हमेशा खुद से हमेशा डरो। क्या करो? डरो, डरना सिखाया कि डरोगे तो अलर्ट रहोगे, डरोगे तो क्या करोगे? अलर्ट। डर रहना बहुत जरूरी है। जब हम डर खत्म कर देते हैं बॉडी से तो बेखौफ हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, और उस समय दुश्मन हम पे हावी हो जाता है। इसीलिए डरने की सलाह दी गई, दुश्मनों को मजबूत समझने की सलाह दी गई, नहीं ताकि आप अलर्ट रह सके, तैयार हो सके। मगर हम तो यहां समझ लेते हैं कि सर हम ये वाला बोलेंगे या सामने वाला नहीं समझेगा, तो यानी पहले सोच के रखा है कि हम सामने वाला समझेगा कि नहीं। अरे वो समझेगा, सारे पैंट के पॉकेट पे शॉर्ट्स लिखा रहता है और वो सब समझता है। क्योंकि आप मांगते आए हैं और वो देता आया है, तो उसको आपको अंग्रेजी सिखाना नहीं, उसको बिजनेस करना है। तो आप हाफ पैंट मांगोगे, पैंट मांगोगे, कुछ नहीं मांगोगे, यहाँ तक कह कर के इशारे में भी काम चला लोगे, वो दे देगा। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है दुकान में पहुंचता है सब, भैया यहाँ वाला टी शर्ट दीजिए ना, यहाँ वाला गर्मी में पहनते हैं, यहाँ वाला ऐसे ऐसे करके मांग लेता है। नहीं, ऐसे काम चल रहा है। यानी हमारा आधा से ज्यादा काम, 60% काम इशारे में चल जाता है। तो यहाँ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मगर बोलो तो कैसा बोलो? सही बोलो। कैसा बोलो? सही बोलो। तो आज के बाद हाफ पैंट क्या हो गया? गलत हो गई। क्या हो गई? गलत हो गया। इससे भी खतरनाक गलतियां हम करते हैं डिस्टेंस। इससे भी खतरनाक गलती क्या है? किसी का फोटो फेसबुक पे मिल गया तो कह देते हैं वाह भाई कंटाप लुक का लुक है आपका। क्या है? का लुक है, एकदम बेहतरीन लुक। नहीं, गॉर्जियस, डैशिंग, डैपर, हैंडसम, स्टनिंग, ब्यूटीफुल, ये सब सुना है हमने। आजकल फेसबुक पे देखोगे तो मिलेगा कंटाप लुक, जहर लुक, किलर लुक, एकदम जानलेवा। नहीं, अजीब अजीब तरह के कमेंट्स मिलेंगे जिसका कोई डिक्शनरी में कोई मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, आज के डेट में यही सब ट्रेंडिंग में है। जहर लग रहे हो भाई, चाट लो, आ जाओ, मर जाओ, आ जाओ, चाट लो। नहीं, यही सब काम अब बचा है। नहीं, तो जहर लुक है बेटा, नहीं किलर लुक हो बोलता है लोग। कंटाप तो आज तक समझ में नहीं आया, बहुत सारे डिक्शनरी में हमने सर्च किया। आप लोग को पता चलेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। नहीं, हाँ, तो ये आपका जो लुक वर्ड है, लुक का मतलब होता है देखना। क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना। आज के बाद यदि किसी को आप बोलोगे कि आपका लुक अच्छा है, तो आप सोच समझ करके बोलना कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपका देखना बड़ी अच्छा है, आपका देखना बड़ी अच्छा है, आप यही बोलना चाह रहे हैं? नहीं ना, आपके लुक कहने से वहां तात्पर्य क्या है? व्हाट डू यू वांट टू मेक अंडरस्टैंड? नहीं, लोगों को आप क्या समझाना चाह रहे हो कि भाई आप जो आज पहने हो ना कपड़ा, या आपका जो आज जो तैयारी हुई है ना, जो फेशियल उस्टियल करवाए हो ना, पाउडर लगाए हो, तो आज कैसा दिख रहे हो? अच्छा दिख रहे हो। आपका आज का पोस्चर कैसा है? सुंदर है। तो उस सिचुएशन में लुक इज रॉन्ग, लुक इज रॉन्ग एज नाउन, ये नाउन के फॉर्म में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए हमें बोलना इट शुड बी लुक्स, इट शुड बी, ये लुक्स है। तो आज के बाद आप बोले योर लुक्स इज स्टनिंग। लुक्स नाउन है, ये नाउन बन गया। इसका मतलब हो गया आपका पोस्चर, पोशाक, आपका बाहरी आवरण, यानी आपका
बाहरी खूबसूरती को डिनोट करता है ये लुक्स, यानी कि लुक्स का मतलब है आपका आज चेहरा जो है कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ये लुक्स नाउन बन गया है। क्या बन गया, ये नाउन बन गया। तो नाउन के सेंस में आप लुक्स का इस्तेमाल करें, लुक्स बोले, योर लुक्स इज गुड, योर लुक्स इज अट्रैक्टिव, नहीं योर लुक्स इज वेरी हैंडसम टुडे। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लुक्स का इस्तेमाल करें। ये तीसरा है हमारा। आगे हम बात करेंगे फोर्थ नंबर में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आप गलत तरीके से करते हैं डियर्स। अगला हम देखेंगे, आप यूज करते हैं एक बहुत सारा अच्छा सा वर्ड है हमारे पास, आप यूज करते हैं डियर्स नो फैमिली मेंबर। क्या बोलते हैं, फैमिली मेंबर, यानी किसी व्यक्ति से किसी को इंट्रोड्यूस करना है और वो आपके परिवार का सदस्य है, तो हम बोल देते हैं कि ही इज माय फैमिली मेंबर, ही इज माय फैमिली मेंबर। तो फैमिली मेंबर डायरेक्ट बोलने की चीज नहीं है, इज रॉन्ग, इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। इसको थोड़ा सा घुमाइए, इट शुड बी द मेंबर ऑफ फैमिली, द मेंबर ऑफ फैमिली बोलने की चीज है। ही इज माई मेंबर ऑफ फैमिली, सी इज माई मेंबर ऑफ फैमिली, यू आर माई मेंबर ऑफ फैमिली। फैमिली मेंबर चूंकि बोलने में आसान लगता है तो पहले बोल देते हैं, फट से मुंह से निकल जाती है। बहुत सारी चीजें गांव देहात में भी लोग बिना अंग्रेजी सीखे अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप उनसे पूछ दीजिए भैया क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं, तो अभी मत बात करो, बड़ी इमरजेंसी काम में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बड़ी इमरजेंसी काम है। वो अंग्रेजी नहीं पढ़े बट उनको इमरजेंसी वर्ड कहीं ना कहीं से सुने हुए हैं। नहीं, लाइट कट जाएगी तो चिल्लाएंगे भाई इमरजेंसी लेके आना, लाइट कट गई है। क्या लेके आना है, इमरजेंसी लाइट लेके आना है, इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी क्या होता है, वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी जिसको हम साउंड करते हैं, नॉट इमरजेंसी। बट अंग्रेजी बोल रहे हैं ना और समझ भी जाता है लोग, इमरजेंसी मांगता है तो इमरजेंसी मिलेगा। ऐसा नहीं 1.5 रुपये ला के दे देगा घड़ा हड़िया तसला, नहीं, इमरजेंसी मिलेगा। काम चल रहा है वहां, क्या चल रहा है, काम चल रहा है। तो आपको भी काम चलाना है तो अंग्रेजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सुन सुना करके व्हाट्सएप नहीं, आप सब सीख जाइएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए अकल से अलावा कोई योग्यता नहीं चाहिए। कहीं से मैसेज आया और कहीं फॉरवर्ड कर देना है, कहानी खत्म। ऐसे में सीख जाएंगे बहुत सारा चीज। तो आजकल बच्चे लोग सीख लिए, हाय हेलो व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग करना सीख लिए, गुड जीडी लिखेगा तो मॉर्निंग का ऑप्शन दे देता है, नहीं दे देता है। तो कहने का मतलब है कि उतनी अंग्रेजी, काम चलाने वाली अंग्रेजी सीखने के लिए कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए एक, बहुत सारा चीज आपको थियोरी और कभी कभी तो प्रैक्टिकल वीडियो में भी सिखाता है वहां पे लोग, अलग अलग तरह का चीज वहां भेजता है लोग और बड़े सुंदर सुंदर से आपको ट्रेंड कर देगा, एकदम प्रैक्टिकल थियोरी प्रैक्टिकल दोनों मजबूत हो जाएगा। नहीं, अच्छा अच्छा ग्रुप आजकल मिलता है लोगों को। तो उस तरह की नॉलेज के लिए क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट यदि अच्छी चीजें सीखनी है तो ऐसे सीखना है। ये काम चलाना नहीं है, ये परफेक्शन। क्या है, ये परफेक्शन है। सो प्लीज कॉपी करते चलेंगे, समय ज्यादा नहीं लगाएंगे। जल्दी डन, फास्ट फास्ट। गुड। सरोज कुमार जी गुड मॉर्निंग। दीक्षा प्रसाद हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नवनीत गुड मॉर्निंग। अंकुश सिंह गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। डन।
So dear students, if you want to have the live class, we are going with the first chapter, noun section, and we are dealing with the common error section. If you want to continue the live session, you can carry on this class from 11 a.m. to 12 noon. लाइव में जो भी लोग क्लास कर रहे हैं या खोलो भी देख रहे हैं, उनको रेगुलर क्लास नाउन की करनी है, तो फैक्ट्स ऑफ नाउन सेक्शन को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं. आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं 11 AM में, जो 12 PM तक क्लास चलती है. डन. शॉर्ट्स लिखा हुआ है बेटा, देखिए लिखा तो हुआ है, शुड बी शॉर्ट्स. नहीं लिखा हुआ है. Done. So let's we have. Good morning, Pooja Gupta. Nice. So let's we have. This is the fifth one. चलते हैं पांचवें की तरफ और आप लोग साथ में लिखते चलेंगे. सब पॉइंट से, टाइम ज्यादा ना लेंगे. बीच में ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है. सब पॉइंट से, ज्यादा समझने की थ्योरीज वगैरह है नहीं इसमें. ज्यादा समझने का प्रॉब्लम नहीं है. समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे और लिखते चलेंगे लाइन बाय लाइन, साथ साथ. दिस इज फिफ्थ नंबर में आप बचपन से एक टर्म यूज करते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ा दिया वो आपके लिए क्या हो गया? इंग्लिश टीचर हो गया. क्या हो गया? इंग्लिश टीचर हो गया. यानी मैं आपका क्या हो गया? इंग्लिश टीचर हो गया. तो ध्यान से, जब तक कोई इंग्लिश का टीचर अमेरिका या इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करता हो, तब तक उसे आप इंग्लिश टीचर नहीं कह सकते. अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश टीचर नहीं है. नहीं, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने वाला हर व्यक्ति के लिए इंग्लिश टीचर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे अनलेस और अनटिल ही और सी बिलोंग्स टू इंग्लैंड. नहीं, ध्यान रखना है. हाँ, वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, इंग्लिश से बिलोंग करता है, यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करता है, तभी वो इंग्लिश टीचर हो सकता है. बट मैं देखिए भाई प्योर पटना से बिलोंग करता हूं, इधर उससे कोई नाता हमारा नहीं है, एकदम प्योर देसी चीज नहीं. तो हमारे लिए आप इंग्लिश टीचर का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत माना जाएगा. तो क्या यूज करें? इंग्लिश टीचर इज नॉट यूज्ड फॉर एन इंडियन. नॉट यूज्ड फॉर एन इंडियन, यानी एक इंडियन टीचर के लिए आप इंग्लिश टीचर का प्रयोग ना करें. तो क्या करें? इट शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश. इट शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश. यानी थोड़ा घुमा करके बोलना है. द टीचर ऑफ इंग्लिश बोलिए मेरे लिए, आप इंग्लिश टीचर ना बोलिए. द टीचर ऑफ इंग्लिश हम बोलते हैं. इंग्लिश टीचर डायरेक्टली यूज हम नहीं करते हैं इंडियन टीचर के लिए. इट शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश. डन. चलते डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आप लोग लिखते चलेंगे, प्रॉब्लम हो तो पूछते भी चलेंगे. वैसे सारे टॉपिक्स बहुत ही फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इंग्लिश टीचर का इस्तेमाल बचपन से हम करते आए हैं. कोई भी अंग्रेजी पढ़ाता है तो उसे हम इंग्लिश टीचर कह देते हैं. तो कह देना सही है, बोलचाल में लोग समझ भी जाएंगे. बट लेवल जब कंपटीशन की होगी, जब आप एग्जाम्स में बैठोगे, तो कॉमन एरर सेक्शन में ये गलत हो जाएगा करेगा. क्या हो जाएगा? गलत हो जाया करेगा. दिस वुड नॉट बी जस्टिफाइंग. ये सही नहीं होगा बेटा. एग्जाम्स में आपको ये कह के डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि आपका एक क्वेश्चन गलत है. क्या हो गया? ये गलत हो गया. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इज हाल फिलहाल में आप पिक्चर देखा आप लोगों ने? कोई मूवी आजकल बड़ा आया है? नहीं, पिक्चर देखा सुमित? कौन सा पिक्चर देखा है आजकल में? अभी बात चल रही थी, बड़ी सुंदर पिक्चर देख करके आप आए हैं. नहीं, तो बच्चे पिक्चर देख लेते हैं. कंचन सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा, गॉड ब्लेस यू. तो पिक्चर का मतलब सिनेमा. क्या? सिनेमा. गलत नहीं होता है. पिक्चर का मतलब तो डिस्टेंस फोटो होता है, तस्वीर होता है जी. यानी कोई बच्चा कह दे कि सर आज हम गए 300 रुपया लगा करके 3 घंटा पिक्चर देख करके आए, तो KGF 2 देख करके आए, तो क्या उस हीरो को KGF 2 का पोस्टर लगा दिया, 3 घंटा उसको घूर के 300 रुपया देख कर चले आए? इतने मूर्ख तो आप नहीं होंगे. नहीं, तो पिक्चर देखकर नहीं आए आप सिनेमा देख करके आए. यानी सिनेमा के रूप में पिक्चर इज रॉन्ग एज सिनेमा. पिक्चर इज रॉन्ग एज
सिनेमा, यानी सिनेमा के रूप में पिक्चर वर्ड क्या होता है, गलत होता है। तो इसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, इट शुड बी पिक्चर्स, इट शुड बी पिक्चर्स। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पिक्चर्स के रूप में करना है। आप पिक्चर्स देख के आते हैं, पिक्चर्स सिर्फ सिंगुलर में लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा तस्वीर, बट उसी को पिक्चर्स कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मूविंग वीडियोस, यानी कि आपने क्या देख के आया, सिनेमा देख करके आया। तो पिक्चर नहीं लेना है, क्या खरीदना है, क्या देख के आना है। हॉल में जब वीडियो देख रहे होते हैं तो वो पिक्चर्स होता है, ना कि पिक्चर होता है। तो आई होप कि आज के बाद आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो क्या देख कर आएंगे, पिक्चर्स देख करके आएंगे। गलती यहीं पे नहीं रुक जाती है, गलती आगे भी आप करते हैं। आप इससे नीचे उतरते हैं तो आप मूवी देख के आते हैं, क्या आते हैं, मूवी देख करके आते हैं। तो मूवी इज ऑल्सो रॉन्ग एज सिनेमा, मूवी का इस्तेमाल भी सिनेमा के रूप में हम नहीं कर पाते, गलत हो जाता है बेटा। इट शुड बी मूवीज, क्या यूज होना चाहिए, इट शुड बी मूवीज बोलिए, क्या बोलिए, मूवीज बोलिए। हम मूवी नहीं देखते, आई वॉच्ड या आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवीज इन द सिनेमा हॉल। मैं सिनेमा हॉल में क्या देखने जा रहा हूं, मूवीज देखने जा रहा हूं या पिक्चर्स देखने जा रहा हूं। ये सारी चीजें आपको कंपटीशंस में हेल्प करेगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन। तो चलते डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आगे हम बढ़ते डिस्टेंस 7 नंबर में। कहा, 7 नंबर में। 7 नंबर में गलती क्या करते हैं हम वो सुनते हैं। यानी जब कभी भी आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो जहां सिनेमा दिखाई जाती है उस बिल्डिंग को हम टॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉकी। नाम सुना है, नहीं सुना है जी, मोना टॉकी, नहीं टॉकी। तो जहां सिनेमा हम देख के आते हैं उस भवन को, उस इमारत को क्या कहते हैं, टॉकी कहते हैं, जो कि गलत इस्तेमाल है। इज रॉन्ग एज नाउन, ये नाउन फॉर्म है ही नहीं, ये गलत फॉर्म है। इसका इस्तेमाल हम जब करेंगे तो इट शुड बी टॉकीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इट शुड बी टॉकीज। आज के बाद ये होगा टॉकीज। यानी आप कहां जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू वॉच, I am going for movies in Mona Talkies. I am going for a movies in Mona Talkies. उधर movies और इधर talkies, यानी ये सारी चीजें ऐसे इस फॉर्म में यूज होगी। सिंगुलर फॉर्म में आप इस्तेमाल कर तो देंगे जैसे करते आ रहे हैं, बट ग्रामेटिकली गलत होगा, वो एरर हो जाएगा। So don't ever dare to use this kind of thing that I have been using since a childhood. What's the problem? भवन, इमारत जहां सिनेमा स्पेशली देखते हैं डिस्टेंस। जैसे आप जहां शॉपिंग करते हैं उसको मॉल कहते हैं ना, तो मॉल का मतलब पूछा किसी से कभी, क्योंकि आपको पता है मॉल का मतलब जहां बहुत सारा सामान एक जगह मिल जाए। उस तरह से सिनेमा जहां देखा जाता है उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, टॉकी कह देते हैं। नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये भी नाउन है, बट ये नाउन के फॉर्म में ये वर्ड ही गलत है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ो। लेट्स वी हैव डिस्टेंस। तो नेक्स्ट वन, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां नंबर कि 9वां नंबर, आज का 9th नंबर हम देखते हैं। 9वां नंबर एक बहुत ही सुंदर सा चीज हम देखेंगे डिस्टेंस, सुनने वाली बात है। सुनिए डिस्टेंस, जब कभी भी आपको बोलना होता है, जरा गौर से देखेंगे, एक वर्ड है डिस्टेंस आप यूज करते हो, स्टडी। क्या, स्टडी। जैसे स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ाई करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, पढ़ाई करना, ये वर्ब है। क्या है ये, ऑब्वियसली क्या है ये, वर्ब है। तो ये सीधा ये वर्ड नाउन के फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते, बट इसको आप नाउन बना के यूज कर सकते हैं। इज नॉट यूज्ड एज नाउन, इसको नाउन फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते। इट शुड बी, अब आप इट शुड बी स्टडीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। ये हुआ पढ़ाई करने वाला कमरा, पढ़ाई करने वाला करने वाला कमरा, यानी कि जहां पे आप बैठ के स्टडी करते हैं उस कमरे को आप स्टडीज कह सकते हैं, जिसको आप स्टडी रूम नहीं कह देते हैं। तो स्टडी रूम 2 वर्ड बोलने से अच्छा है कि आप एक नाउन फॉर्म में आपको वर्ड मिल गया, एकदम स्पेशल वर्ड मिल गया, आप कह सकते हैं लेट मी शो यू माय स्टडीज।
चलो मैं अपना क्या दिखाता हूं आपको, पढ़ाई वाला कमरा दिखाता हूं जहां पढ़ाई करता हूं मैं। तो लेट मी शो यू माय स्टडी रूम, माय स्टडी रूम। तो लेट मी शो यू माय स्टडीज बोल सकते हैं स्टडी रूम के प्लेसमेंट में। यानी दो वर्ड के जगह पे आप एक वर्ड यूज करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्ड यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, स्टडीज यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू माय स्टडीज, यानी द प्लेस वेयर यू सिट टू स्टडी, जहां बैठ के क्या करते हो, पढ़ाई करते हो। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो। डिड यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत? चलिए तो डिस्कशन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलते हैं, आप लोग कॉपी करते चलिएगा। ये आज का हम 10वां नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर, 10वां नंबर देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सारी चीजें ये रोज होने वाली गलतियां हैं जिसको आप अभी के अभी सुधार लीजिए। समझिए डिस्कशन, कोई कहीं से आ रहा है या कहीं से आपको बुलाना है तो हम कहते हैं भाई कब आ रहे हो, क्या, व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक, व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक। या कहते हैं आई विल रिटर्न बैक टुमारो, आई विल रिटर्न बैक, मैं कब वापस आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। तो आई विल रिटर्न यू बैक। थोड़ा सा सोचिए बाबू, थोड़ा सा सोचिए, आपको समझ में आएगा। आई विल रिटर्न यू बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस लौटना। रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, रिटर्न कभी भी होता है तो कहां लौटता है आदमी, पीछे की तरफ, वापस लौटना होता है। तो इसमें बैक लगाने की जरूरत है। रिटर्न आदमी कहां होता है, आगे भी होता है। रिटर्न फॉरवर्ड भी होता है क्या, आगे भी रिटर्न होता है क्या, रिटर्न तो हमेशा क्या होता है, पीछे। तो रिटर्न के साथ ये बैकवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, रिटर्न के साथ बैकवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। तो रिटर्न बैक इज रॉन्ग फॉर्मेशन, ये वर्ड क्या होता है, रॉन्ग होता है। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, इट शुड बी ओनली रिटर्न, इट शुड बी ओनली रिटर्न या कम बैक। आप क्या बोलो, कम बैक बोलो, यानी सिर्फ रिटर्न बोलो, या तो आपको बोलना है तो क्या बोलो, कम बैक बोलो। रिटर्निंग बैक प्लीज मत बोलिए, रिटर्न बैक वर्ड गलत होता है, या तो बैक बोलना है। रिटर्न और बैक, हैव एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है? ये सारे चीजें गलती इस्तेमाल करते आ रहे हैं आप, आज के बाद सारे फैक्ट्स को सही सही इस्तेमाल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो तो पूछ लेना है मुझसे। चलते हैं आगे, चलें, चलते डिस्टेंस आगे। 11वां नंबर पे हम बात करेंगे। किसी को प्रॉब्लम है बेटा, ऑनलाइन वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, नवनीत जी, दीक्षा प्रसाद, सरोज कुमार, पूजा कुमारी गुप्ता, कंचन सिंह, गुड मॉर्निंग। चलिए, जिनको भी आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत हो तो बात करनी है, डाउट हो तो डिस्कस कर लेना है। लेट्स वी हैव द नेक्स्ट वन डिस्टेंस। सुनो, चले बात करते हैं हम आगे। आगे में भी बहुत सारी चीजें हमारे पास है आपके लिए, समझिए डिस्टेंस जो है ध्यान से। एक वर्ड हम यूज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या यूज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई अच्छा काम कर दिया तब कंग्रेचुलेशन, कोई अच्छे मार्क्स ले आया तब कंग्रेचुलेशन। पूर्णिमा सोनी बहुत अच्छे, नहीं डिसीजन जो है, कोई अच्छी काम कर दिया तो, कोई जॉब जिसको हो गया तो हम बोल देते हैं कांग्रेचुलेशन। नहीं, तो कांग्रेचुलेशन वर्ड इज ऑफनली यूज्ड विद एनीवन डिसीजन, यू नो, फॉर विशिंग समवन गुड लक। यानी किसी को अच्छा विश करना है, किसी को बधाई देना है, तो फट से हमारे जुबान से निकल जाती है कांग्रेचुलेशन। क्या, कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन ब्रो, कांग्रेचुलेशन सिस्टर, कंग्रेचुलेशन फ्रेंड, जॉब हो गई आपको, कंग्रेचुलेशन बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, नहीं आराम से बोलिए, बट दिस इज कंग्रेचुलेशन मत बोलिए। इट इज रॉन्ग एज नाउन, रॉन्ग एज नाउन, ये नाउन के फॉर्म में गलत हो जाएगा। इट शुड बी कांग्रेचुलेशंस, इट शुड बी कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, इसको प्लूरल में बोलना है, एस लगा देना है, कांग्रेचुलेशंस। और शॉर्ट में बोलिए तो कांग्रेट्स बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, कांग्रेट्स, सिर्फ कांग्रेचुलेशंस भाई, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर जॉब, कांग्रेट्स फॉर योर जॉब, कांग्रेट्स दैट यू गॉट अ गुड मार्क्स। नहीं, तो कांग्रेट्स बोलेंगे एस लगा करके, शॉर्ट में कांग्रेट्स या कांग्रेचुलेशंस बोलेंगे। नहीं, सो डियर्स, यू नो, दिस इज हाउ यू कैन स्पीक बेटर एंड करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। कांग्रेचुलेशन नहीं बोलना है, गंदा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मेशन। कांग्रेचुलेशंस बोलना है या कांग्रेट्स बोलना है, कांग्रेचुलेशन नहीं बोलना है, लास्ट में एस लगा देना है। कांग्रेचुलेशन में भी एस लगा के आप बोल सकते हैं, कांग्रेचुलेशन
को शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो कांग्रेट्स बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता हूं। डिस्टेंस लिखा हुआ है, मैं मिटा नहीं रहा, आराम से लिखते चलिए, बट समझते चलिए। समझ में आ गया है सर? नवनीत जी, बहुत अच्छी बात, नवनीत जी को समझ में आ गया है। और भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्टेंस रेगुलरली आपको इस कॉमन सेक्शन एरर सेक्शन को कंप्लीट करना है। आज मैंने पहला सेक्शन लिया है, एक कॉमन एरर सेक्शन का पहला क्लास आज मैंने स्टार्ट किया है ना। डिस्टेंस फर्स्ट लेक्चर है, किसी को भी इसको कंटिन्यू लास्ट तक देखना है। इसमें लगभग हम लोग 40 to 50 कॉमन एरर्स देखेंगे, लगभग 50 देखेंगे। डिस्टेंस जो है, तो किन्हीं को इसको पूरा करना है। जो ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं वो लोग कंटिन्यू 11 AM से रेडी रहेंगे, देख सकते हैं। तो रेगुलर यूज होने वाले गलत चीजों को इस सेक्शन में सही किया जाएगा। तो आप आकर के रेगुलर क्लास करके इसको खत्म कर सकते हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर ले सकते हैं। नहीं, आगे भी कुछ पढ़ना है, कोई नई टॉपिक पढ़ना है, कोई नया सा टॉपिक पढ़ना है जो आपको नहीं पता है, जो टफ लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको किसी बैच में चल रहा होगा तो उस सेक्शन में लाइव करके आपको मैं क्लास दे दूंगा, जिससे आपको कोई खास टॉपिक खत्म हो जाएगी। हाँ, सारे ऑफलाइन क्लासेस को लाइव देना पॉसिबल नहीं है, तो टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक, एक एक चीज पढ़ाई लाइव में नहीं जा सकती है। हाँ, यदि कोई खास टॉपिक में दिक्कत है कि सर ये पढ़ा दीजिएगा, ये पढ़ना है, तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं किसी भी बैच में जो उस टॉपिक को चल रहा होगा ऑफलाइन में, तो उसे मैं लाइव करके ऑनलाइन वालों को बता दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फिर से चलते हैं। आज का मैं 12 नंबर आपको बताता हूं, आज का 12वां नंबर। नहीं, चलिए, कोई मार्केट जा रहा है डिस्टेंस, तो आप उसे कह देते हैं भैया मार्केट जा रहे हैं तो कुछ मेरे लिए भी हरा हरा सब्जी लेकर के आइएगा। क्या लेकर आइएगा? हरा हरा सब्जी लेकर के आइएगा। तो वुड यू प्लीज गेट मी सम ग्रीन वेजिटेबल? क्या लेकर आना? वेजिटेबल। तो सबसे पहले यह दो गलतियां कर रहे हैं। एक तो वेजिटेबल आप बोल दे रहे हैं, तो वेजिटेबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। वेजिटेबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है डिस्टेंस, ये वर्ड होता है, ऐसा आप लिखते हैं। वेजिटेबल ये नहीं है। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन सुधारेंगे। ये है वेजिटेबल। क्या है ये? वेजिटेबल। श्रेया कुमारी एंड पूर्णिमा सोनी, मोस्ट वेलकम। आपका इमोजी नहीं समझ में आ रहा बेटा, बाय कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, धन्यवाद। ध्यान से क्लियर बातें करना है, कोई डाउट हो तो पूछना है, अच्छी बात है। नहीं, डिस्टेंस वेजिटेबल क्या है? ये वेजिटेबल नहीं है, ये है वेजिटेबल। क्या है ये? वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। ये पहली गलती, ये प्रोनाउंसिएशन वाली गलती हो गई। अब दूसरी गलती क्या कर रहे हैं आप? वेजिटेबल इज रॉन्ग एज नाउन, यानी आज के बाद आप वेजिटेबल नहीं यूज करेंगे। आज के बाद बोलना है मम्मी आज कुछ नया वाला वेजिटेबल बनाओ भाई, कुछ अच्छा सा ग्रीन वेजिटेबल। तो ग्रीन वेजिटेबल नहीं बनेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स बनेगा। क्या बनेगा? ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी वेजिटेबल्स। क्या बनेगा? वेजिटेबल्स प्लूरल फॉर्म में बनेगा। ये वेज है, वेजी नहीं है, वेजिटेबल्स। दिस शुड बी वेजिटेबल्स, नॉट वेजिटेबल। तो ध्यान रखना है, वेजिटेबल सही हो गया। आज के बाद वेजिटेबल क्या बन गया? वेजिटेबल। क्या बन गया? वेजिटेबल। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है डिसन जो आपने आज तक सुना ही नहीं है। दिस वर्ड्स आर वेरी यूजफुल रेगुलर वर्ड्स जो आप गलत बोलते आए हैं। बस आज के बाद इसको सही कर लेना है। दिस इज द पर्पस ऑफ द क्लास। ध्यान रखना है, कॉमन एरर सेक्शन का मतलब ही होता है सामान्य गलतियां जो आप रोज कर रहे हैं उसको रोक लेना है। क्या कर लेना है? रोक लेना है। श्रेया, इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? यस, व्हाई? Wait for one, only one I'll discuss. One more. Let's we have distance, Let's we go ahead to the next one. आज का लास्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। चलिए डिस्टेंस आज काफी है, इतना आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है एक टॉपिक और मैं आपसे बेहतरीन वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, एकदम बहुत अच्छा वाला। नहीं, सुनिएगा, कभी किसी के द्वारा कहते हुए सुनिए डिस्कस की बात 100% सही है। सुने, कितना परसेंट? 100% सही है। अच्छी बात है भाई, सुना होगा आपने। कैसा परसेंट? 100%। जिसको आप 100% बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? 100% बोल देते हैं लोग। तो 100% कोई वर्ड ही नहीं है, कोई डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। इज रॉन्ग। क्या हो गया? ये रॉन्ग है, इज रॉन्ग। इट शुड बी 100%। क्या है ये? इट शुड बी 100% है बाबू रे, HUNDRED 100% है ये। तो आज के बाद आपको कोई चीज 100% पूरा 100% सही लगे तो आप उसे क्या बोलो? 100% बोलो। सर आई नीड ऑल टॉपिक्स।
नहीं, अच्छी बात है, सारे टॉपिक्स चाहिए बेटा। तो आप लेट से ज्वाइन की हैं, मेरे पास है ऊपर में, नहीं तो आपको मैं आप इस पूरे वीडियो में जो है आप फिर से देख लेना इसको, ये सारे टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे, पीछे जो आपने मिस भी किया है। तो इस टॉपिक में पूरा एक से स्टार्ट किया है हमने, ठीक ना। एंड एक से स्टार्ट करने के बाद इसको लास्ट तक ले जाऊंगा, तो रेगुलर आप इस क्लास को कंटिन्यू रख लीजिएगा, तो आपको रेगुलर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए डेसन्स, तो आज हम इतना ही रखेंगे इसमें। ये हमारे आज के 13 क्या हो गए कॉमन एरर्स, हमने 13 कॉमन एरर्स हमने क्या कर लिया आज, देख लिया। आई होप कि सारे टॉपिक्स आपके लिए यूनिक होंगे। रेगुलरली ऐसे 13, 14, 15 हम देखेंगे, 2-3-4 दिनों में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 3-4 दिन चलेगा ये। यानी कि कॉमन एरर सेक्शन आपके कंपटीशंस को सीधा इफेक्ट करता है, सीधा आपको प्रभावित करता है। नहीं तो ध्यान रखेंगे, जितने भी लोगों ने डिसीजन जो है इसको देखा है, नहीं देखिए कुछ लोग जो है अभी ऑफलाइन में भी ऑनलाइन चालू करके देख रहे हैं, तो ऐसे लोग भी देखिए, हमें तो फायदा ही है। नहीं डिसीजन, तो आप लोग के पास भी नेट एक्स्ट्रा है तो आप देख सकते हैं, इंटरेक्शन क्लासरूम में होना चाहिए, दोनों जगह देखिएगा तो कहीं नहीं सुन पाइएगा, दो फायदा लेने के चक्कर में दोनों गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में ध्यान रखिए, हाँ चला करके छोड़ना चाहते हैं तो चला के छोड़ दीजिएगा, बाद में वैसे यूट्यूब पे रहेगा ही, उससे कोई फायदा है नहीं। नहीं कहने का मतलब यही है कि मैच शुरू से लेकर के शाम तक देखेंगे तो आपके वजह से जीत थोड़ी जाएगा, हारना होगा तो हार भी जाएगा। इसीलिए समय गंवाने से अच्छा है कि शाम होने के बाद पूछ लीजिए इंडिया हारा कि जीता, कहानी खत्म। नहीं अतः ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपके फोन में रिकॉर्डेड होगा, नहीं आप उसे फिर से रिज्यूम करके देख सकते हैं, जा करके देख सकते हैं। नहीं चलिए अच्छी बात है, हर्षराज जी टाटा सर जी, गुड बाय टाटा। चलिए बट नहीं टाटा जा रहे हैं जी, टाटा वर्ड बचपन में हम लोग सुनते थे, बच्चों को कहते बोलो बेटा टाटा, आज तक टाटा का मतलब नहीं समझ में आया। नहीं तो अच्छी बात है, आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। आने वाले सेक्शन में हम और भी कॉमन के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी दिस इज हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय टू ऑल, थैंक यू ऑल, कीप एंजॉयिंग, नहीं कीप कमिंग क्लास रेगुलरली, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सेक्शन decisions, keep coming in the class and at 11 am regularly decisions that will go up to 12 p.m. 12 noon decisions. You can continue the noun section and comment with us. So thank you, love you, enjoy the day.